जिस गति से अनिकेत के हवाई जहाज की रफ्तार थी, उससे भी तेज उसके मन की विचारों की उड़ान थी। आज वह अमेरिका से 4 साल पूरे करके भारत वापस लौट रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। किंतु उसने यह बात मम्मी पापा को नहीं बताई, क्योंकि वह स्वयं जाकर उनको यह बात बताने वाला था और इस सरप्राइज की खुशी उनके चेहरे पर देखना और महसूस करना चाहता था। अनाथ आश्रम में था, पता नहीं कोई उसे कब वहां छोड़ गया था। जब उसकी आंखें खुली, होश आया, तब वह अन्य बच्चों के साथ उस अनाथ आश्रम में था। जब भी वहां किसी बच्चे को गोद लेने कोई माता पिता आते तो वह भी अच्छे से तैयार होता और सोचता कोई माता पिता मुझे भी ले जाएंगे क्या। किंतु हर बार ऐसा होता, उसे कोई लेकर नहीं जाता। वह भगवान से शिकायतें करता कि भगवान, क्या मैं हमेशा इस अनाथ आश्रम में रहूंगा? क्या कभी मेरे मम्मी पापा मुझे लेने नहीं आएंगे? क्या मेरा कभी कोई परिवार नहीं होगा? भगवान जी, मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरा क्या गलती है? प्लीज भगवान जी, मेरे लिए भी मम्मी पापा को भेजिए। अनिकेत के लिए त्योहार का मतलब होता था जब कभी कोई अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने वहां आते या कोई बड़ा आदमी कभी कभी उनके लिए फल मिठाई कपड़े वगैरह लेकर आते। बस नए कपड़े नए खिलौने और अच्छा खाना, बस इसी को वहां के बच्चे त्योहार समझते थे। कोई लार लड़ाने वाला वहां नहीं था। सभी बच्चे अपना काम स्वयं करते और जैसा भी मिलता खाते रहते, खुश रहते। अधिकांश बच्चों को अनिकेत की तरह यह उम्मीद होती कि एक दिन उनका भी कोई घर परिवार होगा और इसी उम्मीद में जब भी कोई नया व्यक्ति आश्रम में प्रवेश करता, उसे आशा भरी नजरों से देखते। आखिरकार भगवान जी ने उसकी शिकायत सुन ली। जब अविनाश जी और मालती जी ने अपने बेटे के रूप में अनिकेत का चयन किया, जिस प्रकार अनिकेत अपने परिवार के लिए तरस रहा था, उसी प्रकार अविनाश और मालती जी भी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। अविनाश जी बड़े कारोबारी और सहृदय इंसान थे, किंतु सारे ऐश आराम सुख सुविधाओं के बावजूद उनका घर एक बच्चे की हंसी से वीराना था। अनिकेत को पाकर अविनाश मालती जी की भी भगवान से जो शिकायत थी वह पूरी हो गई थी। अविनाश और मालती जी ने अनिकेत को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, बहुत नाजों से पालकर बड़ा किया और उसमें सारे अच्छे संस्कार भी प्रदान किए। अनिकेत के सारे सपने पूरे हो गए थे। 4 साल की डिग्री की पढ़ाई के लिए अविनाश जी ने उसे अमेरिका के बहुत ही अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हालांकि मालती जी ने काफ़ी विरोध किया, इकलौता बेटा है, उसे भी तुमने विदेश भेज दिया, यहाँ पर क्या अच्छे कॉलेज की कमी है? और अगर अनिकेत भी अन्य बच्चों की तरह विदेश में ही बस जाएगा तो हम तो फिर से अकेले रह जाएंगे। आज के हालात देखते हुए मालती जी का डर भी सही था। तब अविनाश जी मालती को समझाते, देखो अभी अनिकेत की इच्छा है कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और फिर भारत में ही किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करेगा। हम उसे उसका सपना पूरा होने से कैसे रोक सकते हैं? किंतु मालती जी का मन किसी अनहोनी की आशंका से हमेशा घबराता, क्योंकि आए दिन यही सुनती थी कि जो एक बार विदेश चला गया वह वहीं का होकर रह जाता है। खैर, जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को समझा लिया। आज अनिकेत का जन्मदिन था। हर वर्ष की भांति वह अनिकेत का मनपसंद केक बना रही थी। तब अविनाश जी ने मजाक में कहा, जब अनिकेत है ही नहीं तो तुम क्यों उसके लिए केक बना कर रखती हो? किंतु मालती जी को पूरा विश्वास था कि अनिकेत जरूर आएगा और कुछ समय बाद ही
उन्होंने देखा अनिकेत भागता हुआ आ रहा है और आते ही माँ के गले से लिपट गया और मम्मी पापा को वह खुशखबरी सुनाने लगा, जिसके लिए वह काफ़ी समय से बेचैन हो रहा था। जब अविनाश और मालती ने हमेशा के लिए उसे भारत रहने के फैसले को सुना तो वह आज 7वें आसमान पर थे। खुशी से उनके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। तब अनिकेत बोला, मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ के लिए तरस रहा हूँ। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। भगवान से इतनी शिकायत करने के बाद मुझे आप दोनों मिले हो तो मैं यह खुशी कैसे छोड़ दूँ। यह सुनकर अविनाश और मालती जी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। आज भगवान से उनकी शिकायत समाप्त हो गई। अनिकेत मन ही मन कह रहा था, हाँ मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ।